हमारा जो उत्साह है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो आज प्रभु ने जो सहभागिता, जो संगति इकट्ठा की है, वो इस जगह से कई गुना बढ़कर है। आमेन। जिसको हम बयान नहीं कर सकते, इतना आउट ऑफ इमेजिनेशन है। आमेन। तो इतना सुंदर से स्तुति आराधना के समय के बाद हम बढ़ते हैं प्रभु भोज की तरफ। जब हम ये प्रभु भोज के साहित्य को हम हाथ में उठाते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि ये ना ही प्रभु की देह है, पर प्रभु के देह के रूप में ये हमारी जय है। आमेन। दिस इज आवर विक्ट्री, है ना। हम जब वो उसकी देह में जब हम भाग लेते हैं, ये कितना सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु की देह रूप, उसके शरीर में हम जय की घोषणा करते हैं। हमारे फाइनेंसेस के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे नाते संबंधों के ऊपर, हमारे जॉब, नौकरी, व्यवसाय, जो कुछ कर रहे हो, हम सब पे एक जय की घोषणा हम डिक्लेयर करते। वी रेज अ वॉर एज वी पार्टेक इन द लॉर्ड सपर। आमेन। सो उसी जय घोष के साथ, उसी हर्षोल्लास के साथ जब आप आज जब इस रोटी को हम हाथ में उठाते, प्रभु ने जैसे अपने वचन में कहा है, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय, I'll read it in English because I don't have a Hindi verse. Amu, तू वाचता? पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 से। For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he gave thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, "ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।" इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, "यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Amen. So let's all together हम सब मिलके धन्यवाद हो के, जैसे यहाँ पे मेंशन है, He gave thanks. So let's we all of us give thanks to the Lord. उसकी याद में, उसकी स्मरण में, जैसे मेंशन भी किया है, do this in remembrance of me. प्रभु को स्मरण करते हुए, वो देह को स्मरण करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, ये एक जय घोष का एक सिंबल, एक चिन्ह है जो हमारे आज हम परिवारों के ऊपर, जो लोग जो अब तक बचाए नहीं गए हैं, उनके ऊपर हम एक जय की घोषणा करते हुए आज इसे ग्रहण करें। ना कि ये हमारी बीमारी के लिए उसकी देह है, ना हमारे पापों के साथ साथ ये वो हर चीज इस देह में आती है। Amen. Everything comprises gets sums up to this body of Christ which we are partaking in. Amen. So let's pray for all our unsaved people, जो भी हमारे unsaved relatives है, family members है, उनके प्रति जय घोष करें। हमारे जो फैमिली है, रिलेशंस है, along with it हमारे जो व्यवसाय है, हम सब उस पर धन्यवाद देके, उसका नाम लेके, उसको धन्यवाद देके, उसके स्मरण में हम ये ग्रहण करें। Amen. इन द सेम मैटर हम अपने हाथ में बियारी का कटोरे में जब हम प्रभु के लहू को हम धन्यवाद देके स्मरण करें, एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर से दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए कि हमें तूने सौभाग्य दिया कि तेरे देह में और तेरे लहू में हम भाग ले पाए।
हाँ प्रभु, हम जानते हुए, ये सही रीति से करते हुए, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, कि जो जिन्हें आज तेरी ज़रूरत है। हम भूल गए प्रभु, पर तू उन्हें नहीं भूला। तू हम उन्हें तेरे राज्य में उस भेड़ के समान अपने अपने कंधों पे बुटा के झूमते हुए तो अपने राज्य में उनको लेके आएगा। ये हमारा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरे इस लहू के लिए जो हमें बर्फ के नाई साफ, सफेद, शुद्ध रखती है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, जब तू हमें देखता है तो तू हमें तेरे बेटे की छवि देखता है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा। आइए हम इस लहू को ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमेन आमेन। ओके, सो कुछ ज़रूरी सूचना। जैसे कि आपको पता है 2 हफ्ते से हम लोग मीटिंग यहाँ कर रहे थे, है ना, पर अगले हफ्ते से वापस होटल एल्पाइन जो हमारा पुराना वाला होटल है ना, जिधर उसका हॉल रहेगा 4th फ्लोर पे, तो वहीं पर मीटिंग रहेगी। ठीक है, सो मैं रिपीट करती हूँ, नेक्स्ट संडे अगले रविवार मीटिंग वहीं पे रहेगी, वही सेम टाइम पर। ओके हाँ, सो इसके अलावा जैसे आपको पता है बहुत सारे जने, मुझे आज नई शक्लें दिख रही है जो पिछले हफ्ते नहीं थे, तो मैं उनके लिए और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि लास्ट वीक हमने पूरे दिन का एक सेमिनार रखा था फाइनेंस पर, है ना, पैसों संबंधित। क्योंकि हमें दुनिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दुनिया का जो ज्ञान है वो ठीक है, राइट, पर हम उत्तम नहीं कह सकते। जो सही ज्ञान है कि हमें पैसों को कैसे, पैसों से रिलेटेड क्या होता है, वचन क्या कहता है, राइट, वो हमें सीखना है। सो हमने पूरा दिन का वीडियोस अपलोड किया है ना, आपने मिस किया, काफ़ी सारे जनों ने मिस किया, तो हमने ये वीडियोस अपलोड करी है यूट्यूब पे। बट जो मज़ा साथ में बैठ के सीखने में आता है वो वीडियोस में इतना नहीं आ पाता, राइट, क्योंकि हमारे कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हुए थे जो उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। फिर भी 19-20 आपको मिल जाएगा, राइट। सो आप वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे है। सो हमारे यूट्यूब में यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, फाइनेंस सेमिनार, है ना। फाइनेंस सेमिनार के नाम से वो प्लेलिस्ट है, और आपको उधर 3 वीडियोस, राइट, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 सेशंस थे हमारे पिछले हफ्ते, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं और आप वचन में बढ़ सकते हैं। आमेन, यस, एंड आई एम श्योर आप और सीखना चाहते हैं। कोई है कोई कि बस हो गया सीख लिया, ऐसा है क्या? हेलो, मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, आप और सीखना चाहते हैं, राइट। सो मोस्टली हर क्वार्टर में कम से कम 1 या 2 हम रखेंगे फाइनेंस सेमिनार। आपको पहले बताया जाएगा कि इस हफ्ते पे फाइनेंस सेमिनार है। क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं या सिर्फ बच्चों की बातें सुन रहे हैं? ओके, सो यस, इसके अलावा हाँ, नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट रविवार लेडीज़ मीटिंग है। लेडीज़ मीटिंग है नेक्स्ट रविवार संडे को शाम को 6:30 बजे। 6:30 मतलब पहले भी मैंने बताया, 6:30 मतलब 7, 7:15, 5:45 नहीं, राइट। 6:30 मतलब एग्जैक्ट 6:30। पिछले हफ्ते भी, पिछले महीने भी हमने एग्जैक्ट 6:30 बजे स्टार्ट कर दिया था मीटिंग, और बहुत सारे लेडीज़ वहाँ पे आई थी, गर्ल्स वहाँ पे आई थी, एंड आई एम श्योर उन्होंने इन्जॉय किया था। थोड़ा तो बोलो हाँ या ना। ऐसा मैं गोली मार के, गोली रख के नहीं पूछ रही कि सच में अच्छा लगा था कि नहीं, राइट। सो यस, सो इस संडे 30 जून को भी लेडीज़ मीटिंग रहेगा, राइट। तो आप आ सकते हैं, आप अपने और गर्ल्स, लेडीज़ उनको लेके आइए, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किधर है? सो पिछले हफ्ते जिधर था हमारे पास्टर जी के घर पे, तो वहीं पर रहेगा पिंपले गौरव में, राइट। सो अगर आप, हमारे जो लेडीज़ ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है एक, उसमें अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं और आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप मीटिंग के बाद पास्टर की वाइफ आंटी, है ना, या फिर अनु आंटी या मुझसे, हम किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। यस, कौन कौन ग्रुप में एडेड नहीं है? गर्ल्स, गर्ल्स मतलब लेडीज़, कम ऑन। यस, मैं गर्ल्स ही बोलूँगी, चलो। कौन कौन एडेड नहीं है उस ग्रुप में? कौन कौन उस ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है?
हाँ, तो जुड़ना है कि हाथ ऊपर करो, इतना सा नहीं जुड़ना है, रहने दो, मत बोलो, फंस जाएंगे हम, ऐसा। ओके, सो आपको हम ऐड कर देंगे उस ग्रुप में। हालेलुया, सब जाग रहे हैं? ओके, सो यहाँ पे भी शोर कर सकते हैं, पैसा भरा है इधर का भी, थोड़ा कर सकते हैं, बच्चों को नहीं बोलती मैं ऐसा, है ना। ओके, सो यस, हम रेडी हैं फिर आज का वचन सुनने के लिए। ओके, सो उससे पहले जल्दी से ज़रूरी सूचना जो आपको शायद थोड़ी बोरिंग लगती है ना, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है, मैंने बताया फाइनेंस सेमिनार का एक प्लेलिस्ट है, इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो हर संडे को वचन बांटा जाता है उसका भी एक प्लेलिस्ट है, संडे सर्मन्स करके, तो आप वो भी वीडियोस सुन सकते हैं और वचन में बढ़ सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे। और पॉइंट ये है कि हमें यूट्यूब चैनल बढ़ाना नहीं है, पर हमें प्रभु का वचन बढ़ाना है, आमेन। इसलिए ये मार्ग से हम उनका वचन बढ़ा रहे हैं, आमेन। सो आप ये वीडियोस दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फाइनेंस के वीडियोस भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे डेलॉन ब्रदर ने भी बहुत बढ़िया टेस्टिमनी भी दिया था, और उनका जो सेशन था वो एक नींव था, है ना। सो बहुत सारे, मैक्सिमम मैं कहूँगी आज विश्वासी लोग फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अविश्वासी फिर भी बेटर कर रहे हैं, राइट। सो हमें सीखना है, जो हमारा हक है वो हमें वापस लेना है, आमेन आमेन। ओके, सो यस, इसके अलावा जैसे आपको पता है कि हमारा एक ब्रांच है, एक शाखा है जो कि बच्चों के लिए है, किंगडम बाइबल स्कूल। सो ये शाखा बच्चों के लिए है और इसकी मीटिंग्स ऑनलाइन भी होती है, तो आप किसी को जुड़वाना चाहते हैं आपके घर में, रिलेटिव्स में, सो आप जुड़ा सकते हैं, आमेन। संडे को, हाँ, सो संडे को लेडीज़ मीटिंग में बुक और पेन लेके आना, ठीक है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, मजाक था, आप आ सकते हैं, हम अरेंजमेंट करेंगे, बट अच्छा रहेगा कि आप लेकर आए, आमेन। ओके, सो कितने बजे मिलने वाले लेडीज? 7 बजे, वेरी गुड, 6:30 है ना, 6:30 बजे। ओके, सो मैं और ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, सो जल्दी से हम सभा आगे बढ़ाते हैं। सो आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस, कि आज प्रभु हमसे बात करेंगे उनके वचन के द्वारा, आमेन। ओके, सो जल्दी से हम इनवाइट करते हैं हमारे पास्टर जी, और ट्रांसलेशन के लिए कौन तैयार है आज? वॉलंटियर मनोज ब्रदर, आमेन आमेन, रेडी। ओके, सो आज ये डुओ फादर सन वाला हम देखेंगे, सो एक जोरदार तालियों के साथ इनको एनकरेज किया जाए। How many of you are happy today? There's joy in the presence of the Lord. We'll pray. स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। आप यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, और हम आपको बहुत धन्यवाद करते प्रभु। हम सबसे प्रभु आप बात कीजिए पिता, ताकि प्रभु हम आपको सुने प्रभु, और जब हम आपको सुनेंगे हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा पिता। हम सबको सुनने वाला कान और समझने वाला मन दे प्रभु, ताकि प्रभु आपके वचन को हम सुनकर समझे और समझकर प्रभु हमारे जीवन में वो फलदायक हो पिता। यही तेरी इच्छा है। धन्यवाद करते प्रभु, आपका हर एक वचन प्रभु जीवित और प्रबल है, और हम सबसे आप बात करोगे प्रभु। और जितने लोग हम सब यहाँ पर आए हैं प्रभु, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे नहीं प्रभु, लेकिन हम सबके जीवन में आप अद्भुत काम करोगे प्रभु, और हम आपको और गहराई से जानेंगे पिता। इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन देखते हैं अपन। We'll go to a verse. कुरली में मैं सेल मीटिंग के लिए गया था, कुछ और मैसेज एक तैयार करके गया था मैं। When I had gone to Kurli for a cell meeting, I had prepared a different message.
वहाँ जाने के बाद स्तुति आराधना में 2 गीत लिया मैंने, So in praise and worship, I led 2 songs there, और उस दौरान प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, and during that time, the Lord gave me a word. तो उधर शेयर किया वो, Yeah, I shared that word there, और वही प्रभु चाहता है कि यहाँ पर भी शेयर करूँ। and the Lord wants to share the same thing with you. मरकुस का 5वां अध्याय का 25 वचन, We'll go to Mark 5:25. यहाँ पर लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। The word says that there was a lady who had the flow of blood from 12 years, for 12 years. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। And she had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. परंतु और भी रोगी हो गई थी। Yeah, but she rather grew worse. वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd और उसके वस्त्र को छू लिया, and touched his garment. क्योंकि वह कहती थी, Because she said, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी if I may only touch his clothes, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। I shall be made well. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया Immediately the fountain of her blood was dried up. और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। And she felt it in her body that she was healed of the affliction. हालेलुया, Hallelujah. है ना। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से बीमारी थी, है ना। There was a woman who was suffering for 12 years. ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जो, है ना, घर बना देती है मनुष्य के There जीवन are में, sicknesses which make their house in the lives of men. और वो राज्य करती है उनके जीवन में। And these sicknesses dominate their lives. अब ये स्त्री के जीवन में 12 वर्षों से ये बीमारी राज्य कर रहा था, ये रोग। Now this sickness was dominating this woman's life for 12 years. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, And she suffered many things from many physicians. मतलब बहुत सारे डॉक्टरों के पास वो गई, Which means she went to many doctors. है ना। ये डॉक्टर के पास गया और उससे कहा, उसका ट्रीटमेंट उसने जो किया बोला वो किया उसने। And she went to one doctor and followed all the treatment that doctor वहाँ से suggested. भी ठीक नहीं हुआ तो उससे और बड़ा स्पेशलिस्ट उसके पास गई। And when she didn't feel better, she went to a different specialist and did all that he said. तो ऐसे कर करके वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर, है ना, फिर भी उसका ठीक नहीं हुई। And she similarly kept going to many doctors and she never felt better. परंतु और भी वो रोगी हो गए, ऐसा लिखा है बाइबल में। But she grew worse, the Bible says. हालेलुया। Hallelujah. डॉक्टरों के विरुद्ध नहीं बात कर रहा मैं, We are not speaking against doctors. डॉक्टर है, बहुत अच्छा बात है, प्रभु को धन्यवाद डॉक्टरों के लिए, We thank God for the doctors that are क्योंकि there. डॉक्टर अगर नहीं होते तो हम लोग, बहुत लोग यहाँ पर नहीं बैठते थे आज। Because if doctors were not there, many people would not be sitting there. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। And there was certain sicknesses which even doctors can't fix. कुछ ऐसी नैसर्गिक बीमारियां हैं जो डॉक्टर कर सकता है, There are some natural sicknesses which the doctors can fix. लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा का बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है। But if the person is if the sickness is caused due to an evil spirit, the doctors can't fix it. अगर कोई बीमारी जीवन भर अगर किसी के जीवन में राज्य कर रही है तो वो प्रभु से नहीं है, वो उसका नेचुरल नहीं है वो। If a sickness is controlling a person's life all their life, then that sickness is not natural. It's not because of natural causes. वो दुष्ट आत्मा उसका सोर्स है, उसका स्रोत दुष्ट आत्मा से है। The source of that sickness is the Satan or the evil spirit. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है कि अपना शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, The Bible says our bodies are the temple of the Holy Spirit. और इस शरीर के अंदर बीमारी नहीं रहना चाहिए। And in this body, sickness shall not dwell. तो इसका जिम्मेदारी किसका है? Who's responsible for बोलो, this? मेरा है। Say it's me. हालेलुया, Hallelujah. है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे शरीर में बीमारी ना रहे। We are responsible to ensure that there is no sickness in our body. अब ये स्त्री जो थी वो विश्वासी नहीं थी, Now this lady, she was not a believer. लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, But when we read ahead, परंतु और भी रोगी हो गई, but she grew worse. है ना। डॉक्टरों के पास जाके बहुत सारा दवाई लेके उसका साइड इफेक्ट होके और भी, है ना, कमजोर हो गई वो। Because she kept going to different physicians and all the side effects from that just made her grow worse.
हालेलुया। Hallelujah. और आगे लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई। And ahead it says, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd. उसने क्या किया? यीशु का चर्चा सुना, She heard about Jesus, जैसे अभी हम सुन रहे हैं। just like the way we are hearing right now. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग सुन रहे हैं ना यीशु को? Are we hearing Jesus right now? ऐसे ही इसने, ये स्त्री ने भी यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना, Similarly, this lady also heard about Jesus Christ. उसका सुसमाचार सुना। She heard the good news. हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है कि वचन को सुनने से विश्वास आता है। The word says faith comes by hearing the word. तो हम कैसा सुनते हैं? So how do we hear? बहुत महत्व है, It's very important how we hear. है ना? प्रभु कहता है जिसके कान है वो सुनेगा, The Lord says, he who has ears, let him hear. जिसके कान है वो सुनेगा, जिसकी आंखें है वो देखेगा। He who has ears will hear, and he who has eyes will see. बहुत सारे लोग यीशु के पास भीड़ का भीड़ रहता था, लेकिन सबके पास कान था, सबके पास आंख था, लेकिन फिर भी प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है? All the people following Jesus, they had ears and eyes, and yet why is Jesus saying this? हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि प्रभु ये आंखों की और ये कानों की बात नहीं कर रहा है। Because Jesus is not talking about our physical eyes and ears. ये कान भी जरूरी है भाई, These ears also are important. ये आंख भी जरूरी है। These eyes are also important. हालेलुया, Hallelujah. है ना? ये आंख से, ये कान से, लेकिन अंदर और एक आंख है और एक कान है। So within us we have another set of eyes and ears. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा का एक आंख है, आत्मा का एक कान है। We have an eye of the spirit and a ear of the spirit. तो उनसे बात कर रहा है प्रभु, जिसके पास ये आत्मिक कान है, जिसके पास ये आत्मिक आंखें हैं, वो सुनेगा और वो देखेगा। So Jesus is talking about these people who have the spiritual ears and eyes. हालेलुया। Hallelujah. तो ये स्त्री ने सुना चर्चा। So this woman heard about Jesus. अब ये सुनने के बाद उसके अंदर विश्वास आया। Now after hearing this, she developed faith. उसके अंदर क्या आया? विश्वास आया। She got faith. अब विश्वास उसका ऐसा आया, And her faith came in such a way. जैसा हम सुनेंगे वैसा विश्वास आता है। And our faith comes proportional to how we hear. इसलिए बाइबल कहता है, That's why Bible says. मत्ती का 8:18 In Matthew 8:18. मत्ती का 8:18 Matthew 8:18. Yeah. Like, where it is written, take heed how you hear. एटीन में 8:18. Luke. लूक 18, सॉरी रेफरेंस गलत हो गया। लूका का 8:18। Luke 8:18. यहां पर लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। The word says here, therefore take heed how you hear. है ना? चौकस रहो मतलब सावधान। जब भी वचन हम सुन रहे हैं तो हम वचन कैसे सुन रहे हैं। So whenever we are hearing the word, we should be aware of how we are hearing the word. क्योंकि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। Because it is very important how we hear. इसलिए प्रभु यहां पर कह रहा है कि चौकस रहो, सावधान रहो, कैसे तुम सुन रहे हो। The Lord here is telling, take heed how you hear. क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सुनते हैं। Because different people hear differently. लोग यहाँ पर बैठे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, कान तो इधर है लेकिन मन कहीं और है। Maybe people are here, but their mind is elsewhere. ऐसा सुनने से कुछ लाभ है क्या? तो इसलिए यहाँ पर प्रभु बोल रहा है चौकस रहो, ध्यान दो कि कैसे सुनते हो। And the Lord here is saying, take heed how you hear. क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। Because it is very important to hear. अगर हम सही ढंग से नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। If we do not hear in the correct way, if we do not take heed in the correct way, faith will not grow in us.
और ये अच्छे से नहीं सुनने के लिए शैतान इसका विरोध करता है. And because we do not hear well, the devil is able to resist it. बाइबल कहता है कि अपने कान को मेरे वचन की तरफ लगा, The word says, incline your ear to my words. अपने हृदय को मेरे वचन के पास लेकर आ. Incline your heart and bring it close to my word. इस तरह से अगर हम वचन को सुनेंगे तब वचन हमको समझ में आएगा. If we hear the word this way, then we will understand the word. इसलिए यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो. And that is why the Lord here is saying, take heed how you hear. हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है भाई बहनों. It's very important that we pay attention. ऐसे आके ऐसे हम लोग रैंडम कैसे ही कैजुअली अगर हम सुनेंगे तो वचन काम नहीं करेगा. If we are just listening to the word casually, it will not work in our lives. हमको अपना हृदय को तैयार करना है वचन को सुनने के लिए. We have to prepare our hearts to receive the word. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वचन जीवित है और प्रबल है. Because the word is alive and powerful. और वचन एक बीज के समान है. And the word is like a seed. और उसको एक अच्छे जमीन की जरूरत है. And this word needs a good ground. और वो जो जमीन है वो हमारा हृदय है. And that ground is our heart. अगर हम ध्यान से अगर सुनेंगे, अच्छा जमीन को हृदय को तैयार करके अगर हम सुनेंगे तब उस वचन से हमको लाभ होगा. And if we pay attention and listen carefully, only then the word will benefit us. हालेलुया. Hallelujah. आपने पुराना जमाने में रेडियो देखा क्या? बहुत लोगों ने देखा रहेगा. वो Have we seen a radio in the olden times? हाथों से ट्यून करते थे अपन. ट्विंग 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 ट्विंग. Those radios used to be tuned with our hands. है ना. कभी कभी ऐसा हाथों से कभी सिलोन लग जाता था, कभी विविध भारती लगता था, कभी कोई 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 ऐसा आता है. मालूम है क्या? Sometimes you could hear different channels, other times you could just hear the static. क्योंकि वो प्रॉपरली अगर ट्यून नहीं रहेगा तो दोनों स्टेशन आता है. कभी ये आएगा कभी वो आएगा. If है ना, it's दोनों not- सुनाई देता है. If it's not tuned correctly, then you could hear two stations at a time. लेकिन अगर प्रॉपर ट्यून किया उसको But when it was properly tuned, तो वही स्टेशन आएगा. then you would hear the desired station. ऐसे ही हम भी अपने कान को अपने हृदय को अगर प्रॉपरली ट्यून करेंगे कि प्रभु मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूँ, Similarly, if we tune our hearts to the Lord and say, Lord, I want to hear you, speak to me, तब प्रभु सचमुच हमसे बात करेगा. then the Lord will really speak to us. प्रभु तो बात करता है हर समय. The Lord is speaking continuously. गलत बोला मैं. प्रभु तो हर समय बात करता है. The Lord is speaking to us regularly. सचमुच हम तभी सुन सकेंगे उसको. But when we incline our hearts to Him, only then we will be able to hear Him. हालेलुया. Hallelujah. वो रेडियो को प्रॉपरली ट्यून किया तो ही उसका आवाज आएगा. When this radio would be properly tuned, only then you could hear. मतलब आवाज तो आ ही रहा था, स्टेशन से है ना, ट्रांसमिट तो हो रहा था. The radio station was already transmitting the signals, हम लोग ट्यून नहीं थे प्रॉपरली. but we were out of tune. है ना. कुछ माइंड दुनिया में था, कुछ माइंड घर में था, कुछ माइंड ऑफिस में था, कुछ इधर था. ऐसा वाला माइंड लेकर अगर हम वचन को सुनने को रखेंगे नहीं समझेगा. Our minds, if they are distracted and focused on different things, then we will not be able to hear the word. अपने जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होना चाहिए. We should not have many options in our lives. एक ही चाहिए, एक ही कि प्रभु तू ही है, तेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है. We should have only one option, that is Jesus, and no other option comparing अब ये with Him. स्त्री के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. Now this woman had no other option क्योंकि सारे डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, सबके पास चली गई वो. because she had gone to every expert and every specialist, और सब लोगों ने फेल कर दिया. and everyone had failed her. है ना. सब लोगों ने उसको और उसका बुरा हो गया वो. And by going to them, she was worst. ऐसे परिस्थिति में जब उसने यीशु मसीह की सुसमाचार को सुना In such a situation, when she heard about Jesus, तो उसने अपना हृदय और अपना कान को ऐसा ट्यून किया कि उसने वो सुन लिया. and she focused and she tuned her heart in such a way that she heard about Him, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था. and she had no other distraction. दूसरा कोई डॉक्टर बहुत बड़ा आया है अमेरिका से, ऐसा कोई उसके पास न्यूज़ नहीं था. And she was not comparing Jesus with another doctor who came from America. हालेलुया. Hallelujah. उसको समझ गया कि मेरा लास्ट रिसोर्ट जो है वो यही है. And she realized that my last resort is Jesus. हालेलुया. Hallelujah. मेरा आखिरी और वही उम्मीद वही यीशु मसीह है. And she realized that my last and only hope is Jesus. ऐसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए And this is how it should be in our lives. कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई मेरा और कोई उम्मीद नहीं है, वही है. That apart from Jesus, we have no other hope. ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए. That should be how our life is. ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए. That should be that is how our faith should be. तब वचन हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा. That's when the word will work in our lives. जबकि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा तो हम वचन को हल्के रीति से सुनेंगे. Whereas if we have many other options, then we will pay very little attention to the word. इसलिए यहाँ पर लिखा है,
That is why the word says, चौकस रहो कि तुम किस रीति से वचन को सुनते हो, therefore take heed how you hear. क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा. For whoever has, to him more will be given. हालेलुया. Hallelujah. जिसके पास थोड़ा विश्वास किया है और वो ध्यान से अगर वचन सुनेगा, विश्वास में और वो मजबूत होने लगेगा. He who has started to believe a little, and if he pays attention to the word, more will be given to him. लेकिन अगर वो ध्यान नहीं देकर ऐसे ही सुनेगा तो जो कुछ भी उसके पास पहला विश्वास था वो भी शैतान उसके पास से चुरा लेगा. But if he is not paying attention and listening casually, then whatever he had received earlier on, the devil will be able to steal all of that. हालेलुया. Hallelujah. शैतान वचन चोर है. The devil is a thief of the word. दूसरा कुछ नहीं चुराता, सोना चांदी नानी, उसको कुछ लाभ नहीं. He doesn't steal your gold or silver or anything सब else, उसके पास ही है वो. because he already has all of those. हालेलुया. Hallelujah. वो सिर्फ वचन चुराता है, He just steals the word, क्योंकि उसको पता है वचन इसके पास चला गया और ये वचन को समझ गया तो मेरा तो इसके जीवन में से काम बंद हो जाएगा. because he understands if this person receives the word and understands it, then my game is over. हालेलुया. Hallelujah. इतने सालों से मैं इसके जीवन में राज्य कर रहा हूँ और अचानक अगर ये वचन पकड़ लेगा तो मेरा तो पूरा बिजनेस बंद करेगा, चौपट करेगा, ये क्या The करेगा. devil thinks that I've been dominating his life for so many years, and if suddenly he receives the word, then I'll lose control over him. इसलिए वो वचन, जो भी लोग वचन को ध्यान से सुनते हैं उनके विरोध में वो आता है तुरंत. And that is why whoever listens to the word very carefully, he comes against them. और जो कैजुअली वचन सुनता है, जो भी उसने सुना है, तुरंत आकर उसके हृदय में से वो वचन को चुरा लेता है. And whoever is listening to the word very casually, whatever he hears, the devil immediately comes and steals it out of their heart. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग ऐसे नहीं है. We are not so. बोलो, मैं ऐसा नहीं हूँ. Say, I am not like this. मैं पूरा ध्यान से वचन को सुनता हूँ, I listen to the word very attentively. पूरा हृदय से मैं वचन को सुनता हूँ, I listen to the word with all my heart. और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में फलदायक होता है. The word of God produces fruit in my life. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. तो ये स्त्री के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था अभी सिवाय यीशु मसीह के. So this woman had no other option except Jesus. फिर से हम उधर जाएंगे. We'll again go to this verse. किधर थे वो? मरकुस का 5 Mark 5. 5 का 25. Mark 5:25. हाँ, तो यहाँ पर परंतु और भी रोके, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. है ना, यीशु मसीह का चर्चा सुना, यीशु का वचन को सुना उसने और तुरंत वो विश्वास किया. जैसे ही वचन को सुना उसने विश्वास किया. And as soon as she heard about Jesus, she believed the word. और विश्वास किया और विश्वास करके उसके ऊपर उसने काम भी किया. And she believed and she acted on her faith. क्योंकि विश्वास बिना काम का मरा हुआ बाइबल कहता है. Because faith without works is dead, the Bible says. अगर मैं विश्वास कर रहा हूं और उसके अनुसार मैं काम अगर नहीं दिखा पा रहा हूं तो मेरा विश्वास मरा हुआ विश्वास है. If I'm believing and my actions are not lining up with what I believe, then my faith is dead. बहुत सारा प्रकार का विश्वास बाइबल में लिखा है. There are different types of faith that the Bible defines. मरा हुआ विश्वास A dead faith, है, कमजोर विश्वास, a weak faith, जाज से डूबा हुआ विश्वास, शिपरेक फेथ, a shipwrecked faith, है ना, मतलब दुर्घटना हुआ विश्वास, a shipwrecked faith, अल्प विश्वास, unbelief, अल्प विश्वास, little faith, लिटिल फेथ, little faith, और लिखा है बड़ा ग्रेट फेथ, and great faith. है ना. ऐसे बहुत सारे विश्वास के बहुत सारे ऐसे स्टेजेस है. So there are different types of faith. तो शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है. And it depends on how we start. है ना. जैसा हम लोग अगर ध्यान से वचन को सुनेंगे If we pay attention to the word, तो हमारा विश्वास बड़ा विश्वास होने लगेगा. then our faith will be big, great. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन अगर हम विश्वास को अगर वचन को ऐसे कैजुअली अगर हम सुनेंगे But if we are listening to the word casually, तो विश्वास वो कमजोर रहेगा. then the faith will be weak. थोड़े देर तक विश्वास करेगा The faith will endure for a small time. और जैसे ही तकलीफ आने लगा विश्वास की वजह से And as soon as we start suffering because of the faith, तुरंत उधर डगमगा जाता है. then it will shake. हालेलुया. Hallelujah. है ना. तो हमारा विश्वास वैसा नहीं होना चाहिए. And our faith should not be this way. हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? बड़ा विश्वास होना चाहिए. Our faith should be great.
हालेलुया। Hallelujah. तो ये स्त्री ने क्या किया, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। So this woman heard about Jesus and came behind him in the crowd and touched his garment. मतलब जैसे ही उसने वचन को सुनकर उसके अंदर विश्वास आया, विश्वास आने के बाद वो तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू किया उसने। And as soon as she heard the word, she had faith in her and she started acting on her faith. क्योंकि वो छूने से पहले, आगे लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। Because she said, if I may only touch his clothes, I shall be made well. हालेलुया। Hallelujah. मतलब उसने यीशु का चर्चा सुनकर उसके ऊपर विश्वास किया। She heard about Jesus and believed on him. अभी जब यीशु उस समय आ रहा था तभी नहीं सुना रहेगा ना, उसके पहले सुना, बहुत कब से सुन रही है पता नहीं। So she heard about Jesus even before he came. और जब से उसने सुना तब से वो बोलने लगी। And since the time she heard about Jesus, she began to say. ऐसे ही हम भी अगर विश्वास करते हैं प्रभु में, प्रभु के वचन में, हमको भी बोलना है। Similarly, if we believe in the Lord in his word, then we should speak. पौलुस बोलता है कि मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। Paul says, I believe, therefore I speak. इसलिए यदि हम विश्वास करते हैं वचन पे तो वचन हमारे मुंह से बोलना जरूरी है। That is why if we believe on the word, then we should speak the word. क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी विश्वास करता है उसके मुंह से वो बोलता है। Because whatever a man believes, he speaks it with his word. अगर तुम डॉक्टर के रिपोर्ट पे विश्वास करोगे तो वही तुम्हारे मुंह से तुम बोलोगे। If you believe on the doctor's report, then that is what will come out of your mouth. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तुम्हारे हृदय में अगर वो विश्वास है तो वही तुम बोलोगे। If you believe those things, then that's what you will speak. तो ऐसा वाला हृदय हमारा नहीं होना चाहिए। Our heart should not be this way. हमारा हृदय सिर्फ परमेश्वर के वचनों से भरा रहना चाहिए Our heart should be filled with the word of God. और हमारा मुंह वचन को ही बोलना चाहिए। And our mouth should speak the word of God. क्योंकि हम अगर वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो वचन को हर समय मुंह से बोलने की जरूरत है। Because if we are believing on the word of God, then we should be speaking the word of God continuously. बीमारी अगर दस्तक देता है तो हमको मुंह से बोलने की जरूरत है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है। If the sickness knocks on your door, then you should speak with your mouth the word of God and say, this is not for me. हालेलुया। Hallelujah. समस्या यदि हमारे जीवन में आता है, दस्तक देता है तो बोलना है ये समस्या के ऊपर मैं जय पाता हूं यीशु के नाम से। If problems come our way and they knock our door, then we should say, I overcome this problem by faith in Jesus Christ. तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय को अगर तुम वचन के ऊपर ध्यान दोगे तभी ये सब चीजें तुम बोलने पाओगे। If you set your heart and your mind on the word of God, only then we will be able to speak these things. अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारे मन में हम जो भी है ना इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रहा है वही हमारे हृदय में स्टोर होगा और वही हम मुंह से बोलने लगेंगे। If we are not paying attention, then whatever information we are getting from outside is what is stored in our hearts, and that is what will come out of our mouth. हालेलुया। Hallelujah. तो हमको अभी ये स्त्री ने जैसे ही सुना Now when this woman heard, और उसको समझ में आया कि है ना ये व्यक्ति है जो है ना मुझे चंगा कर सकता है। and she realized that this is the person who can heal me. हालेलुया। हालेलुया। और उसने अपना चंगाई को कैसे लेना है खुद उसने निर्णय लिया। And she was the one to decide how she will receive her healing. आज चंगाई सब लोगों के लिए उपलब्ध है। Today healing is available for everyone. हर एक बीमार व्यक्ति के लिए चंगाई उपलब्ध है। Healing is available for every sick person. अभी तुम चुन लो कि तुमको कैसे वो चंगाई को लेना है। Now you have to decide how you will receive that healing. ये स्त्री ने वचन को सुनकर, यीशु की चर्चा को सुनकर उसने निर्णय लिया कि मैं इस तरह से मेरा चंगाई को लूंगी। And when this woman heard about Jesus, she decided that this is how I will receive my healing. बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसको छू लो और वो चंगा हो जाएंगे तुम, ऐसा लिखा है क्या? And nowhere in the scriptures had it said that when you touch his garment, you will be healed. लेकिन ये स्त्री ने खुद अपना चंगाई में कैसे लेना है उसने खुद डिसाइड किया। But this woman decided a new way of how she will receive her healing. और उसने क्या किया कि ये कहती थी कि जैसे ही मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। And she said, for if only I may touch his clothes, I shall be made well. और ऐसा बोलकर जब उसको मौका मिला छूने का, And when she spoke this way and when she had an opportunity to do so, तो वो गई। then she went, है ना, भीड़, यीशु जहां भी जाता था तो भीड़ का भीड़ उसके साथ रहता था। and she went, and wherever Jesus would go, crowds would surround him. अब ये स्त्री इतना कमजोर थी फिर भी वो है ना उसने वो रुका नहीं। वो Now this woman, being very weak, she still did not hold herself back.
है ना, भीड़ में से कैसे गई रहेगी पता नहीं, लेकिन जाके उसने उस वस्त्र को, उसके वस्त्र को छुआ. And we do not know how she reached Jesus in that crowd, but she reached him and touched his clothes. और बाइबल में लिखा है कि और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ. And the word says, immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed. of the हालेलुया. affliction. Hallelujah. ऐसे ही विश्वास से यदि आप लोग छू लोगे तो आप तुरंत चंगाई पाओगे. And similarly, by faith, if we touch, then we will receive the healing immediately. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि जो चंगाई है उपलब्ध है. Because healing is available. हालेलुया. Hallelujah. तो हम अगर चंगाई को लेना चाहते हैं तो हम जैसा हम लोग डिसाइड करना है कि मैं कैसा लूंगा उसको. So if we want to receive healing, we have to decide how we receive it. ये स्त्री ने डिसाइड किया कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी. This woman decided that when I touch his garment, I shall be made whole. यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him. और भीड़ में पीछे मुड़कर फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? है ना, भीड़ का भीड़ यीशु को छू रहा था और यीशु पीछे मुड़कर बोल रहा है कि किसने मुझे छुआ? And the crowds were touching him, but Jesus turns and asks, who touched me? जो इस तरह से अपना मन को तैयार करके यीशु को छूता है, यीशु में से सामर्थ निकलकर उसके अंदर आता है. He who touches Jesus this way, the power comes out of Jesus and into him. हालेलुया. Hallelujah. बीमारी वहां पर रह ही नहीं सकता है, Sickness cannot dwell in that place. क्योंकि ये छूना जो है विश्वास के द्वारा छूना है. Because this touch is a touch of faith. हालेलुया. Hallelujah. उसने डिसाइड किया, He आप dec- लोग भी डिसाइड कर सकते हो. She decided, and so can we. आप उदाहरण के लिए गिलास में पानी भर के बोलोगे, प्रभु ये पानी मैं जैसे ही पीऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर बोला वैसा होगा. For example, we can pour water in a glass and say, Lord, when I drink this water, I will be healed. नहीं तो इधर आया तो प्रार्थना किया तो भी आप चंगा हो सकते Or हैं, you can decide that when I come here and they pray over me, I will be healed. लेकिन इधर चंगा होंगे तो वो टेम्पररी रहेगा. And if you are healed here, it can be temporary. लेकिन आप खुद अगर चंगा होएंगे तो वो परमानेंट होगा. But if you are healed by your faith, then that will be permanent. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि प्रार्थना, पास्टर प्रार्थना करेगा, आप चंगा हो जाएगा, हाँ अच्छा लगा, घर में गया तो वापस आएगा वो. And the pastor can pray and you can go home and maybe it may come back. लेकिन वचन को सुनकर अगर आप अपने अंदर विश्वास को मजबूत बना रहे हो, But if you are hearing the word and strengthening yourself, और उस विश्वास से जब तुम वो बीमारी से है ना निजात पा रहे हो, and through that faith, when you are delivered from the sickness, वो बीमारी दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगी then that sickness will not come near और you again. तुम्हारा विश्वास और दृढ़ होते जाएगा. And your faith will grow stronger. हालेलुया. है ना, ऐसे हमको छूना है, And that is how we should touch. इस तरह से हमको वचन को सुनना है. This is how we should hear the word. और एक हम वचन देखते हैं, मत्ती का 15वां अध्याय. We'll go to Matthew 15. मत्ती का 15 और 22 वचन से पढ़ते हैं. Matthew 15 and verse 22. उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon possessed. पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया. But he answered not a word. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर. And then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. Then he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to little dogs. उसने कहा, सत्य है प्रभु, And she said, it is true, Lord. पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं. But
the little dogs also eat the crumbs which fall from their master's table. इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith, let it be to you as you desire. और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई. And her daughter was healed from that very hour. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये अन्य जाति की एक कनानी स्त्री यीशु के पास उसकी बेटी के लिए आई. So this Gentile lady comes to Jesus. और यीशु से कह रही है ना, कि मेरी बेटी दुष्टात्मा से पछाड़ी है, उसको चंगा करो प्रभु. And she's saying, my daughter is demon possessed and please heal her, Jesus. लेकिन यीशु मसीह उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है. And Jesus is not paying attention to तो her. उसके चेले लोग बोल रहे हैं, अरे प्रभु ये तेरे पीछे आ रही है, उसको कुछ तो कर दे और या तो जाने दे उसको. And the disciples are coming and saying, she's pestering us, so please send her away. तो यीशु मसीह ने क्या कहा And Jesus responds to them. कि मुझे इज़राइल के घराने को छोड़कर और किसी के पास भेजा नहीं गया. Jesus says, I've been called only to the house of Israel. My ministry is to the house of Israel and not to others. अभी वो सुन रही है, Now she's hearing this. है ना, ये प्रभु यीशु जो बोल रहे हैं वो सुन रही है. Now she's hearing what Jesus is saying. लेकिन यीशु मसीह ने जब ऐसा बोला तो वो, अरे अच्छा ऐसा क्या, तुम इज़राइल के लिए आए क्या, अच्छा अच्छा सॉरी सर मैं निकलता हूँ, ऐसा बोला क्या उसने. And did she ask forgiveness to Jesus, saying, oh, I'm sorry, I misunderstood. I thought, you've come only for Israel, but I'm not of Israel. अगर वो जेंटल वुमन रहती तो बोलती थी शायद. हालेलुया. उसने उसे उत्तर दिया. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. So Jesus' disciples came and asked him, saying, send her away because she's pestering us. उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया. And Jesus responds, saying, I've not been sent to anyone else except the lost house of ये Israel. सुनकर भी वो रुकी नहीं, Even after hearing this, she did not पर वह stop. आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, But she came and she worshipped Jesus and she began to say, हे प्रभु मेरी सहायता कर. Lord, help me. उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. And Jesus responded, saying, it is not good to give the children's bread to the dogs. यीशु मसीह अभी उसको कुत्ते बोल रहा है. Jesus is calling her dog. इंसल्ट हो रहा है उसका. She's being insulted. फिर भी वो कितना इंसल्ट होने के बाद भी वो पीछे नहीं जा रही है. And she's so determined that even after being insulted, she's not returning. She's not going back. उसने क्या कहा? And what she said? उसने कहा, सत्य है प्रभु, मैं कुत्ते के जैसे हमारा है समाज. And she said, it may be true that we are like dogs. पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं. And she said, the dogs also, they eat the crumbs that fall from the master's table. हालेलुया. Hallelujah. मतलब उसने बोला कि ये व्यक्ति है, ये प्रभु है, ये मेरे बेटी को चंगा कर सकता. बस दो ही देखा उसने, बीच में क्या क्या है अड़तलन वो सब देखा नहीं. And she just focused on Jesus and she decided that Jesus is going to heal me. And she did not pay attention to any of the hurdles that were before बहुत her. सारे बाधा उसके बीच में आए. There were many hurdles, many impossibilities that came before प्रभु her. उसका अपमान भी कर रहा है. And we see that Lord is insulting her. हालेलुया. Hallelujah. फिर भी वो बोली, नहीं प्रभु, फिर भी मुझे सहायता चाहिए. And she said, and still she was so determined, she said, I will not back off and I want you to heal me. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु बोल रहा है, ये तो रोटी मैं मेरे बच्चों के लिए लाया. And Jesus was saying that this healing, it is for the house of Israel. फिर वो बोल रहे, तो है ना, तुम्हारे मेज से जो चूर चार गिरा है वो तो खा सकते ना हम. And she is responding to Jesus, saying, whatever crumbs fall from the table, whatever the leftovers are there, we can eat of that. यीशु ने देखो क्या बोला. And Jesus said to her, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, and Jesus answered and said to her, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, O woman, great is your faith. जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. Let it be to you as you desire. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा चिकाटी वाला विश्वास होना चाहिए. And our faith should be so determined क्या भी हो, मेरे को इंसल्ट करो, क्या भी करो, प्रभु मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं है. that Lord, regardless of what happens to me, whether I'm insulted or whatever happens, ऐसा I will विश्वास not हमको leave you. डेवलप करना है. And this kind of faith we should be developing. हालेलुया.
Hallelujah. मेरे को उसने प्रेज द लॉर्ड बोला नहीं करके मैं चर्च छोड़ रहा है, ऐसा विश्वास बराबर नहीं है। And this person did not say praise the Lord to me, so I will leave the church. तुमने विश्वास किया ही नहीं प्रभु पे। Then you never really believe the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अगर तुमने ध्यान से वचन को सुनकर अगर विश्वास किया तो तुम प्राण गया तो भी यीशु को नहीं छोड़ोगे। And if you've heard the word of God and heeded His word, then even if your life is taken, you will not go back. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि विश्वास हमारे पास था ही नहीं, विश्वास वचन के अंदर से आता है। And we did not have the ability to believe because the faith that we have, it came from the word. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास वचन को सुनने से आता है, Faith comes by hearing of है the ना? word. वचन को हम कैसे सुनते हैं? ध्यान से अगर हम सुन रहे हैं, पूरा हृदय से सुन रहे हैं, पूरा मन लगा के बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर हम वचन को सुन रहे हैं, तब हमारे अंदर विश्वास मजबूत होने लगेगा। If we hear the word of God without distraction, without being distracted, then the word of God will start taking root in our hearts. हालेलुया। Hallelujah. तो दो ही लोगों के बारे में प्रभु ने बोला कि बड़ा विश्वास है। Jesus only commended two people's faith as being great. ये स्त्री के बारे में कहा, This woman was one of them. है ना? ये स्त्री ने कैसा लिया? मतलब उसको दुत्कार रहा है प्रभु, उसको अपमान कर रहा है, फिर भी बोला कि नहीं प्रभु, वो चूर चार जो है वो भी मुझे, है ना, वो उसमें से मुझे दे। And we see that even after the Lord was resisting this lady, she still held on and she said, I will receive even from the crumbs. हम भी बीमारी जब आएगा तो हम थोड़ा बहुत प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से निकल जाए, ऐसा वैसा, और नहीं निकला तो ठीक है बाबा, जान दे, शाम को डॉक्टर के पास जाके आता। And we also stand and fight when the sickness comes initially, and then afterwards, if it persists, we give up and we go to डॉक्टर the के पास जाओ, doctors. गलत नहीं है, It's not wrong to go to the लेकिन doctors, प्रैक्टिस करो, चिकाटीपना का प्रैक्टिस करो। but practice being determined in your faith. हालेलुया। ये बीमारी तेरा हिम्मत कैसे है मेरे पास आने का? And you should say, sickness, how dare you come to me? है ना? उस तरह का विश्वास हमारा होना चाहिए, That kind of faith we should develop. है ना? उसके लिए वचन को ध्यान से सुनेंगे तो वो उस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर आएगा। And we should hear the word very carefully for that kind of faith to be developed. क्योंकि ये स्त्री ने भी यीशु का चर्चा सुना होगा, Because this lady also would have heard about Jesus. है ना? उसने ऐसे ही नहीं आई वो यीशु के पास। She did not just come to Jesus. वो पहले जो स्त्री थी जो बीमार थी 12 वर्षों से, उसने भी यीशु की चर्चा सुनी। The woman who was healed with the 12 years issue, the same way she had heard about Jesus. है ना? उसने ध्यान से सुना यीशु क्या बोल रहा है, उसके वचनों को सुना रहेगा, है ना? वो चमत्कार को देखा होगा कि हाँ ये प्रभु है, ये अलग है। And she would have heard very carefully and she would have decided that he is different. हालेलुया। Hallelujah. हमारा विश्वास यीशु मसीह के अंदर चाहिए, Our faith should be in Jesus Christ. है ना? वो चमत्कार करता है उसमें नहीं चाहिए। It should not be just in the fact that he heals. विश्वास अगर यीशु में है, If our faith is in Jesus, हम अपने आप चंगे हो जाएंगे, then we will be healed automatically. क्योंकि वही हमारी चंगाई है। Because he is our healing. हालेलुया। Hallelujah. है ना? वही हमारा आनंद है। He is our joy. तो इस तरह से हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? प्रभु यीशु में होना So चाहिए। this way our faith should be in Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तो ये स्त्री है ना, इसने ना करके उत्तर लिया ही नहीं। So this woman did not take no as an answer. उसने बोला मुझे ये उत्तर चाहिए ही, And she said, I want this answer. मेरी बेटी चंगी होनी ही चाहिए, And my daughter should be healed. है ना? तो वो पकड़ी रही, उसने छोड़ा नहीं। And she held on and she did not let go. ऐसे ही हमको भी पकड़े रहना है। And similarly, we have to hold on to the word of God. हालेलुया। Hallelujah. ये बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकता, This sickness cannot dwell ये in me. परिस्थिति मेरे पास नहीं रह सकता है, This problem cannot exist with ये me. क्योंकि प्रभु से नहीं है। Because this is not from the Lord. तो उसके विरुद्ध में बात करना है, Then you have to speak against it. और वो जाना ही पड़ेगा उसको। And it has to leave. हालेलुया। इस स्त्री को उसका चंगाई मिला। This woman received a healing. आमेन। ऐसे ही हमको इस प्रकार का बड़ा विश्वास को हमको डेवलप करना है। And similarly, we have to develop a great faith like this. और एक हम देखते हैं मत्ती का 8वां अध्याय, And we'll go to Matthew 8. 8 और 5। Matthew 8 verse 5. तब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, हे प्रभु, मेरा सेवक घर पर लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at the home paralyzed, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। And the centurion answered and said, Lord,
I'm not worthy that you should come under my roof. परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. But only speak a word and my servant will be healed. हालेलुया. Hallelujah. है ना. एक जो सेनापति है, रोमी सेना का सेनापति है, उसका जो सेवक है वो बीमार है, एकदम आखिरी स्टेज पे है. And there is a centurion in the Roman army, and his servant is very sick. अब ये सेनापति ने भी यीशु का चर्चा सुना. Now the centurion also heard about Jesus. हालेलुया. Hallelujah. और वो यीशु के पास आया. And he मतलब comes to Jesus. खुद नहीं आया, किसी को भेजा उसने. And he did not come on his own, but someone sent him. और यीशु को बोला कि प्रभु ऐसा ऐसा मेरा जो सेवक है वो बीमार है. And he said to Jesus that my servant is sick. आप उसको चंगा करें. Please heal him. तो यीशु ने कहा, So Jesus answered to him. या कहाँ पर है 8:5. 5. उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा. And Jesus said to him, I will come and heal him. है ना. यीशु मसीह तैयार हो गया उसके पास आने के लिए. Jesus was ready to go to him. लेकिन सूबेदार यहाँ पर कह रहा है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए. But the centurion here is saying, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. है ना. मैं योग्य नहीं है प्रभु, मेरे घर के अंदर तू आने के जैसा मैं योग्य नहीं हूँ. I'm not worthy to receive you in my house. है ना. इसलिए मैं तुझे खुद स्वयं लेने के लिए नहीं आया. And that is why I did not even come on my own to receive you. परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. But only speak a word and my servant will be healed. हालेलुया. Hallelujah. है ना. मतलब इसका विश्वास किस में है? यीशु मसीह के वचन के ऊपर. And now this man is believing in the words of Jesus. हमारे पास भी वचन है, We have the word with us. लेकिन हम बोलते नहीं मेरे सिर के ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करो पास्टर जी. But we say no unless you lay your hands on me and pray. रो रो के प्रार्थना करो, You should cry while you're praying. उपवास प्रार्थना करो, You should fast while you're praying. तब मैं ठीक हो जाएगा. Only then I may get well. लेकिन ये क्या बोल रहा है Now this centurion here is saying, कि प्रभु तू आ मत, he's saying, Lord, you don't even need मैं to come. योग्य नहीं मेरे घर में आने के लिए. I'm not worthy to receive you in my house. तू केवल शब्द भेज दे, You just sent your word वो चंगा हो जाएगा. and he will be healed. हालेलुया. Hallelujah. मतलब क्या विश्वास है. प्रभु आगे देखो क्या बोल रहा है. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए. And the centurion responded saying, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. But only speak a word and my servant will be healed. कितना कॉन्फिडेंस है उसको. He's got so much confidence. उसका जो सेवक है लास्ट स्टेज पे है And his servant is at the very end. और उसका विश्वास यीशु में ऐसा बक्कम है, उसको पता है कि ये अगर बोलेगा तो वो ठीक होने वाला है. And his faith in Jesus is so firm. He's saying, if Jesus only speaks a word, my servant will be healed. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वो बोल रहा मैं भी अधिकारी व्यक्ति है. Because he's saying, I am also a man under authority. मैं किसी मेरे सेवक को बोलता हूँ आ तो वो आता है, When I say to one of my servants, come, he has to come. और मैं जा बोलता हूँ तो जाता है. And when I say go, he has to go. ऐसे ही उसने यीशु मसीह को देखा कि ये बड़ा अधिकारी है. And similarly, he saw Jesus as a power figure, as a person in authority. हालेलुया. Hallelujah. जिसको बीमारी के ऊपर अधिकार है, ये वो व्यक्ति है. Jesus, he saw Jesus as a person having authority over the sickness. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए उसने कहा कि प्रभु सिर्फ शब्द बोल, सिर्फ कमांड कर, वो चंगा हो जाएगा. He said that, therefore, Lord, only speak a word and he will be healed. ऐसे ही परमेश्वर का जो वचन प्रभु यीशु हमसे बोलता है, वो वचन सुनकर उतना ही हमारे लिए काफी होना चाहिए विश्वास करने के लिए. And similarly, when we read the word of God, we should read it and that should be sufficient for us. प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, काफी है प्रभु, और कुछ मेरे को ऐसा फीलिंग मत आने दे. ये मैं विश्वास करता हूँ. Lord, I believe because your word says, by your stripes I was healed. I believe it and I do not need proof or experience or feelings to validate it. आमेन. Hallelujah. है ना. इस तरह से अगर विश्वास करोगे तो वो जरूर काम करेगा. And if we believe in this way, our faith will really work. आमेन. Hallelujah. यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such a great faith, हालेलुया. not even in Israel. हमारा विश्वास जो है वचन में होना चाहिए.
Our faith should be in the word of God. और वचन में अगर हम विश्वास करेंगे तो वचन हमारे अंदर काम करेगा. And if we believe in the word of God, it will work in our lives. डाउट हमारे अंदर नहीं आना है. Doubt should not come in us. हालेलुया. है ना. अगर हमारे अंदर डाउट आ रहा है, शक आ रहा है, तो वो अविश्वास का काम करता है. If we have doubt in our heart, then it's producing unbelief. वो हमारे विश्वास के विरोध में काम करेगा. It is working contrary to our faith. समझ में आ रहा है क्या? Hallelujah. बोलो अभी समझ में आ रहा है. See, I'm understanding now. हालेलुया. और एक हम देखेंगे मत्ती का 8वां अध्याय We'll go to Matthew 8. 8 का 22. 22. हाँ, 23 से पढ़ते हैं हम लोग. जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पास हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि लहरों से ढकने लगी. We'll read from verse 23. Now when Jesus got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose in the sea, so that the boat was covered with waves. But he was asleep. ये लूक, एक मिनट, रेफरेंस गलत है. लूका का 8:22. लूका का 8:22, सॉरी. We'll read the same thing in Luke 8:22. फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, Now it happened on a certain day that he got into boat with his disciples, और उसने उनसे कहा, and he said to them, आओ झील के पार चले. let us cross over to the other side of the lake. आमेन. यीशु मसीह के साथ चेले हैं. And Jesus has his disciples with him, चेलों से यीशु कह रहा है, and Jesus is telling his disciples, आओ हम उस पार चले. come, let us go to the other side. अब ये लोगों ने सुना. Now these people heard it. वचन कहता है कि वचन के सुनने से विश्वास आता है. The word says faith comes by hearing the word. तो इन्होंने यीशु का वचन को सुना, Now these people heard the word of उनके Jesus, अंदर विश्वास आया, so they had faith, और तुरंत वो नाव पर चढ़े, क्योंकि एक्शन भी दिख रहा है ना. and they immediately acted on their faith by getting onto the boat. आमेन. Hallelujah. यहाँ तक तो सब ठीक है, Everything is going well. है ना. विश्वास At किया, this विश्वास point. का एक्शन भी दिख रहा है, They believed, and we can see the action of their faith. है ना. आगे बढ़ते हैं अपन. Let's go ahead. हाँ. जब वह नाव चल रही थी, As the boat was going on, वह सो गया, he was asleep, और झील पर आंधी आई, and a windstorm came on the lake, और नाव पानी से भरने लगी, and they were filling with water. The boat और was वे filling with the water, जोखिम में थे. and they were in jeopardy. तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया And they came to him and awoke him, और कहा, saying, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं. Master, Master, we are perishing. तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया. Then he arose and rebuked the wind and the wave and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. है ना. यीशु ने उनको बोला, चलो हम उस पार चले. सुनकर इमीडिएटली विश्वास करके उन्होंने एक्शन लिया. So Jesus told them, let's go to the other side, and they heard it, and they developed faith to go to the other side, and they immediately acted on their faith getting into the boat. आमेन. जैसे वचन को तुम सुनकर विश्वास करके उसके ऊपर चलने लगते हो, As soon as you hear the word and believe it and act on it, तुरंत शैतान उसके विरोध में कुछ तो करने के लिए आएगा. then immediately the devil is trying to come against that word. अब ये शांत झील में अचानक किधर से आंधी आ रहा है. And this lake was initially calm, and suddenly wind and waves come on it. हालेलुया. Hallelujah. जो लोग भी वचन पे विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं, तुरंत उनके जीवन में छल आने लगेगा, है ना. लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगेंगे, बहुत सारा तुम्हारे विरोध में बातें होने लगेगी, छल आएगा तुम्हारे विरोध में. And as soon as we believe on the word and begin to walk in it,
opposition and persecution starts coming against us. हालेलुया। Hallelujah. क्यों आ रहा है ये? क्योंकि तुमने वचन पे विश्वास किया है। And why is this coming? It is because we've believed on the word. जब तक तुम वचन पे विश्वास नहीं करोगे, शैतान को कोई तकलीफ नहीं है। As long as we do not believe on the word, the devil is not bothered by it. हालेलुया। Hallelujah. जैसे ही तुमने वचन पे विश्वास करके उसके अनुसार एक स्टेप लेके चलने लगे, उसका साम्राज्य हिलने लगता है। And as soon as we believe and we begin to walk in faith, the devil's kingdom begins to वो tremble. बोलेगा अरे ये अगर पकड़ लिया तो फिर गया, मैं मेरा तो बिजनेस इसके जीवन से गया, तो वो हलचल करके तुम्हारा विश्वास को डगमगाने के लिए पूरा कोशिश करेगा। And he sees the threat that if you believe in faith, then he'll lose control over you, and then he begins to oppose you. हालेलुया। Hallelujah. अगर ये लोगों ने ध्यान से वचन सुना होता तो डरते क्या? And if these people would have heard the word attentively and carefully, then would they fear? कैजुअली सुन रहे। They were Word. hearing it casually, हाँ चलो उस पर, हाँ चलो आता मैं, and they just heard it very casually. है ना? परमेश्वर का हर एक वचन ध्यान से सुनना है। We have to hear every word of God very carefully. प्रभु यीशु ने बोला आओ हम उस पार चले, ऐसा नहीं बोला बीच में डूबने चले। And Jesus said, "Come, let us go to the other side." He did not say you would drown in the middle. अगर उन्होंने ध्यान से सुना होता तो ये जोखिम बीकिम जो भी आंधी आ रहा है, अरे नहीं हम लोग उस पार जा रहे। And if they would have heard it very carefully, then they would know that even if this winds and waves come, we will reach the other side. जब तक परिस्थिति अच्छी है तो विश्वास करके हाँ ये प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हाँ हाँ हाँ। As long as the situations are good, we rejoice and we shout praise the Lord and hallelujah. जैसे ही प्रॉब्लम आए तो अरे प्रभु किधर है? And as soon as we see trouble, we start seeking the Lord. Where are you? हम नाश हुए जा रहे हैं। We are being perished here. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु को दया है कि उनके ऊपर अरे 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 सॉरी 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 क्या बोल रहा है प्रभु? Was Jesus feeling compassion towards them? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या गलतियां? Are we understanding the mistakes? मतलब हम अगर ध्यान से वचन को सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास ऐसा मजबूत होगा कि शक बिल्कुल नहीं आएगा। If we are listening to the word very carefully, then there is no place for doubt to enter. आंधी आने दो, तूफान आने दो, हमको पता है कि हम उस पार जाएंगे जरूर। Regardless of the storms we face, we know that we will reach the other side. हालेलुया। Hallelujah. हम संसार पे जय का पाने वाला विश्वास हमारे अंदर दिया है प्रभु We ने। have the faith that overcomes the world. ये बीमारी क्या चीज है? These sicknesses are nothing. हालेलुया। Hallelujah. है ना? तो ये विश्वास इन्होंने वचन सुनकर यीशु के साथ चलने का स्टार्ट कर दिया। विश्वास किया करके चल रहे हो। And they believed and they began to walk with Jesus. अगर डाउट किया रहता तो चलते थे क्या? If they had doubted, they would not have walked with Jesus. मतलब स्टार्ट हम लोग सब विश्वास से करते हैं। हाँ प्रभु, हाँ यस, हाँ मैं चलता हूँ। And we all begin in faith. लेकिन वो विश्वास में हमको अंत तक टिके रहना है। And we should endure to the end in the faith. और वो टिके रहने के लिए वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है। And to endure till the end, we have to listen to the word very पूरा carefully. मन और पूरा ट्यून से अगर हम वचन सुनेंगे तो वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास को इतना मजबूत चट्टान के समान बना देगा। If we hear the word of God with full attention, then the word of God will set in our heart like a rock. हालेलुया। Hallelujah. हम मर भी गए तो फिर से जी उठोगे, नहीं मेरा टाइम नहीं आया। And even if we die, we will rise up again saying, "It's not my time yet." हालेलुया। Hallelujah. है ना? थोड़ा भी हम डगमगाएंगे नहीं। We will not be shaken. इस तरह का विश्वास हमको डेवलप करना है। And we have to develop this kind of faith. है ना? ये कैसे आएगा? वचन को सुनते रहेंगे, प्रभु के साथ सहभागिता करेंगे। And this will only come by fellowshipping with the Lord and hearing the word. और जब भी फेलोशिप में आते हो तो पूरी तैयारी से आएंगे, प्रभु आज मुझसे बात कर। And whenever we meet for fellowship, we should be preparing your heart, saying, "Lord, speak to me today." है ना? एक चाहत से आना है, एक खुशी से, एक है ना, मेरे पिता से मैं मिलने वाला हूँ, मेरा पिता मुझसे आज बात करने वाला है। And we should come with hope and expectation, saying, "My Father is going to speak to me." इस तरह से तैयारी करके अगर हम आएंगे तो हमारा विश्वास मजबूत चट्टान के समान होने लगेगा। And if we come preparing our hearts in this way, our hearts will become strong like a rock. हालेलुया। Hallelujah. हम कोई चीज से भयभीत नहीं होंगे। And we will not be afraid of anything. परमेश्वर का हर एक वचन, हर एक वादा हमारे जीवन में पूरा होते रहेगा। And every word of the Lord will be fulfilled in our lives. और हम अंश अंश करके मसीह यीशु के स्वरूप में बदलते जाएंगे। And little by little we'll be transformed into the image of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. है ना? ये
जैसा ये सेंचुरियन है, जैसा वो स्त्री है, इनके जैसा बड़ा विश्वास हम लोगों का हमको डेवलप करना है. And just like the centurion and the Gentile woman, our faith should be developed greatly. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you है understanding? ना? ये चेलों के जैसा हमको कैजुअली वचन को नहीं सुनना है. We should not be hearing the word casually like his disciples heard it. आमेन. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं देखो. जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया. अभी यीशु मसीह सो गया. When the boat was moving ahead, Jesus slept क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है उस पार में जा रहा हूँ. because Jesus knows I'm going to the other side. एकदम निश्चिंत होकर सो गया. And he was sleeping very peacefully. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे हमारा विश्वास अगर चट्टान के समान हो गया तो हम लोग एकदम मस्त सो जाएंगे. Similarly, if our faith is like a rock, then we will sleep peacefully. कोई चीज से हमको बॉदर नहीं होगा. Nothing will be able to bother us. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं है. Because there is no one greater than the Lord. इसकी खातरी हमारे अंदर जब चट्टान के समान हो गई तो 1000 इधर गिरेंगे, 10,000 इधर गिरेंगे, लेकिन हमारे निकट वो नहीं आएगा. When we are sure of this thing, 1,000 will fall at one side, 10,000 on the other, and no harm will come near us. ऐसा विश्वास यीशु मसीह में था करके वो सो गया. And Jesus had this kind of faith, and that is why he was able to sleep. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा ही हमारा विश्वास हमको डेवलप करना है. And this kind of faith we all have to develop. क्योंकि वचन कहता है जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम लोग हैं. Because the word says, just as Jesus is, so are we. वही आत्मा हमारे अंदर है. That same spirit is in us. वही विश्वास की आत्मा, पवित्र आत्मा हम सब के अंदर है. That same spirit of faith, that Holy Spirit in us. और उसमें हमको अपने आप को मजबूत करना है. And we have to strengthen ourselves in this. ताकि हमको कभी डाउट नहीं आना चाहिए. That we will never have doubt in our heart. हालेलुया. Hallelujah. तो यहाँ पर नाव सो गया और झील पर आंधी आई, तब नाव पानी से भरने लगी और वे बड़े जोखिम में थे. And when Jesus slept, and suddenly a storm arose, and the water was filling in the boat, and they were in great danger. तब उन्होंने पास आकर उसको जगाया. अबे अच्छा नींद में प्रभु सो रहा है, उसको जगाया. And they came near to him, and they woke him up. और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं. And they said, Lord, Lord, we are perishing. मनुष्य जो भी विश्वास करता है वही उसके मुंह से बोलता है. And man speaks forth whatever he believes in his heart. और परिस्थिति में समझ में आता है कि ये क्या विश्वास कर रहा था. And when the trouble comes, that is when we get to see what the person सब was अच्छा है, believing. परिस्थिति तो हालेलुया, अरे बस बहुत बड़ा बड़ा बातें सब करेगा. When things are going good, we all can speak faith. लेकिन जब परिस्थिति में जो वचन को बोलता है उसका सचमुच विश्वास सचमुच है. But when the trouble comes and what comes out of our mouth, if then we are able to speak faith, that's true faith. हालेलुया. Hallelujah. इनका विश्वास थोड़े देर के लिए था. These people had faith for a little time. तुरंत वो विश्वास चला जाके आंधी तूफान के ऊपर विश्वास कर लिया इन लोगों ने. And suddenly that faith went away and they believed on the storm. बोला कि अभी खत्म हो गए हम लोग, ये आंधी तूफान हमको मार देगा, नाश हो रहे हम लोग. And they believed in the storm, saying, we will be killed by this storm. और इतना ज्यादा विश्वास कर लिया उन्होंने कि चिल्ला चिल्ला कर यीशु को भी जगा दिया. अरे यीशु हम नाश हुए जा रहे हैं. And they believed on the storm to such a degree that they began to shout and wake Jesus up. मतलब नकारात्मक बातों के ऊपर मनुष्य कितना आसानी से विश्वास करके चिल्ला चिल्ला कर उसको कबूल करता है. अरे मैं मारा जा रहा, अरे ये हो रहा, अरे वो हो रहा. And we see that people believe very easily on the negative report. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे ही वचन पर विश्वास करके वैसा जोर से बोलो, अरे यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, बीमारी मेरे लिए नहीं है. And we should believe on the word and speak forth those things with that same fervor. वो बीमारी उधर के उधर ही दुम दबा कर बोलेगा, अरे इधर मेरा जगह नहीं है, उधर से वैसा गायब हो जाएगा. And the sickness will run away, seeing there is no place for it. अगर ये चेलों ने अगर विश्वास किया होता तो ये खुद बोलते थे, यीशु आप सो, ए आंधी रुक यीशु के नाम से. And if these disciples had believed, then they would have said, Jesus, you continue to sleep. And they would have rebuked the wind and the waves. और वो थम जाता था. And it would have been फिर still. उधर जाके गवाही देते थे, प्रभु तेरे नाम से हमने वो ऐसा आंधी आया था उसको थमाया. हाँ क्या? अच्छा. And they प्रभु would have बोलता reached the other side and given testimony to Jesus, saying, in your name we stopped the sea. हालेलुया. Hallelujah. है ना. तब उन्होंने पास आकर उसको जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं. तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया. And they came to him and woke him up. And Jesus rises up and he rebuked the wind and the waves and everything was still. हालेलुया. Hallelujah. और प्रभु ने उनको बोला, अरे बच्चों मेरे से गलती हो गई, इतना आंधी तूफान आ रहा था, मैं सो रहा था, सॉरी सॉरी, ऐसा बोला क्या? And then did Jesus say, I'm sorry, I apologize that it was my mistake, that all these things happened with you. तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है?
And then Jesus turned to them and said, "Where is your faith?" पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसे मानते हैं। And they were afraid and marveled, saying to one another, "Who can this be? For he commands even the winds and the water, and they obey him." वचन को अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम यीशु मसीह को पहचानने में गलती करेंगे। If we do not pay attention to the word, then we will not be able to recognize Jesus. बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने पूछा, लोग मुझे क्या बोलते हैं? And Jesus asked people, "What do people say?" चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या बोलते हैं? Jesus asked his disciples, "What do people say of me?" वो बोलता है कि तू एलिया है, कोई तो भविष्यवक्ता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। And someone said, "He's Elijah." Someone said, "You are the John the Baptist." लेकिन वो पूछता है, तुम लोगों को तुम बताओ मैं कौन हूँ? And Jesus asked his disciples, "You say who I am." तब पतरस बोलता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। And then Peter says, "You are the Son of the living God." तब प्रभु से कहता है कि लहू और मांस ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता के आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। And then Jesus says to him, "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father has revealed it to you." हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का हर एक वचन आत्मा है, Every word of the Lord is spirit. और वचन जब आत्मा से हम लोग जानेंगे, आत्मा से जब उसको हम ग्रहण करेंगे, तब हम यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने लगेंगे। And when we receive the word and understand it through the Spirit of God, then we will understand Jesus. यीशु मसीह को अच्छे से पहचानने लगेंगे, अरे ये कौन है? Then we will begin to recognize Jesus and know him well. क्योंकि ये लोगों ने अच्छे से विश्वास नहीं किया, थोड़ा विश्वास किया करके यीशु मसीह को पहचाने नहीं। कौन है ये? आंधी तूफान को भी डांट रहा, ये है कौन? And they were amazed and they were scared, saying, "Who is this person who's even commanding the winds and the waves, and they obey him?" हालेलुया। Hallelujah. है ना, हमारा खातिर ऐसा हो जाना चाहिए कि अरे प्रभु मेरे साथ है तो मैं मरेगा नहीं, We should be so confident that if the Lord is with me, I will not die, क्योंकि वो जीवन है। because he is life. मैं मर भी गया तो फिर से मुझे जिलाएगा। Even if I die, he will raise me up again. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा चट्टान के समान मजबूत विश्वास हमारा हमको डेवलप करना And we है। should develop this strong faith like a rock. समझ में आ रहा है क्या? Hallelujah. सीखने को मिल रहा है। Are you learning? प्रभु हमसे बहुत सारी बातें सिखा रहा है, The Lord is teaching us a lot of things. बहुत सारी और बातें हैं। There are many more things. कंटिन्यू करें। कितना है टाइम? कब तक है? दो तक है। अच्छा ठीक है, और एक हम जाएंगे उत्पत्ति का 22वां अध्याय। We'll go to Genesis 22. उत्पत्ति का 22वां अध्याय। Genesis 22. यहाँ पर हम लोग अब्राहम के बारे में देखते हैं। पहले से अगर हम पढ़ते हैं 22 का पहला। इन दिनों इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। And we are reading Genesis 22 verse 1 onwards. After, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to Abraham, and he said, "Here I am." अभी बहुत बार हमने याकूब का पत्र में पढ़ा, परमेश्वर किसकी परीक्षा नहीं लेता। And we read in James that the Lord does not test anyone. और यहाँ पर लिखा है कि यीशु प्रभु परमेश्वर उसका है ना ईसा या अब्राहम का परीक्षा ले रहा है। And here it says the Lord is testing Abraham. हालेलुया। Hallelujah. क्या बात है ये? What's going on here? है ना, परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता और इधर कैसा परीक्षा ले रहा है? The Lord does not test anyone, and yet how is he testing Abraham here? याकूब में जो लिखा है, What is written in James, उसका संदर्भ अलग है, it is in a different context. और यहाँ पर जो लिखा है ये एक अलग संदर्भ है। And what is written here is in a different context. वहाँ पर जो लिखा है, परमेश्वर किसी को परीक्षा में मोह में नहीं गिराता है, There it is written that Lord does not tempt anyone. है ना, वो अलग है, और यहाँ पर परीक्षा कर रहा है प्रभु, वो अलग है। And here the Lord is testing him. It's in a different context. हालेलुया। Hallelujah. हम सब लोगों ने विश्वास किया प्रभु पे, We've all believed in the Lord. है ना। प्रभु हम सब का टेस्ट करना चाहता है।
Lord wants to test all of us. है ना, हमारा विश्वास का परीक्षा होता है। Our faith is tested. आमेन। क्योंकि टेस्टिंग होना मांगता है क्या, नहीं होना चाहिए? असली है क्या नकली है, कैसे समझेगा? Only through our testing it will be revealed whether the faith कोई is तुमको true or एक false. ऐसा चमकने वाला पीला वस्तु दिया, बोला सोना है, बोला तो तुम विश्वास करेगा क्या? If someone hands you a shiny gold thing, will you believe that it's gold? है? एक क्या 20 ग्राम का है, ये सोना है करके दिया तो तुम हाँ ठीक है यार, क्या दाम है आज, हाँ ये 2 लाख, ये लो, ऐसा करके देगा क्या? And if someone just hands it over to you and says, what is the cost of it? Will you pay him money? पहला तुम जाके उसको है ना रगड़ रगड़ के उसका टेस्ट करेगा, बराबर है क्या, सोना है क्या नहीं, First we will go and test it out to check if it's real gold. है ना? उसके बाद वो खरा रहेगा तभी उसका दाम देंगे तुमको। After that, when the gold is real, only then we will pay money. ऐसे हमारा विश्वास भी खरा होना चाहिए। Similarly, our faith should be true. तो हमारा विश्वास का परीक्षा होते रहता है। So our faith gets tested कैसे परिस्थितियों में, in situations. है ना, जब प्रॉब्लम्स आता है तो हमारा विश्वास का परीक्षा हो रहा है कि हम सचमुच क्या विश्वास कर रहे हैं। When troubles come, our faith gets tested and it's revealed what we believe. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? प्रभु उन्हीं का परीक्षा लेता है जो है ना सचमुच उसके ऊपर भरोसा करते हैं। Lord only tests those people who really believe Him. आमेन। आगे हम पढ़ेंगे। नाउ इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। And the Lord said, called Abraham, and Abraham said, here I am. उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। And the Lord said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। And offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I will tell you. हालेलुया। Hallelujah. है ना, 100 साल के बाद उसको बच्चा हुआ अब्राहम को। He got a son after 100 years. है ना, इतना साल बच्चा नहीं था। And he did not have a son for so many और years. बुढ़ापे में 100 वर्ष के समय जब है ना मृत्यु के निकट है, उस समय उसको एक बेटा दिया प्रभु ने। And at 100 years of age, the Lord gave him a son. और बेटा भी बड़ा हो गया रहेगा अभी। Now the son is also probably और grown अभी up. एकलौता बेटा बोलो तो कितना प्रेम रहता है। And he's the only son, and you can imagine how much he would love him. और प्रभु बोल रहा है कि तू है ना क्या कर, तेरा एकलौता बेटा को होम बलि करके चढ़ा। And the Lord is saying, take your son and offer him as a burnt sacrifice. हालेलुया। अभी ये कंप्लेंट करना मांगता है कि नहीं? Now should Abraham complain in this place? प्रभु तेरा मन में है ना तू? Lord, are you in your senses? तू पगला तो नहीं गया? हैं? एक तो 100 साल में तूने बच्चा दिया, You've already given me a son after 100 years. अभी उसको बलि चढ़ने को बोला रहा है। क्या बोल रहा है प्रभु? Now how can I offer him? आई रिब्यूक इन जीसस नेम। हालेलुया। Hallelujah. है ना, उसने डाउट नहीं किया। He did not doubt. हालेलुया। Hallelujah. है ना, मतलब जिससे वो प्रेम कर रहा है उसको भी उसने प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। So Abraham was ready to sacrifice even his son whom he loved. आमेन। Amen. क्योंकि उसको पता था कि मैं इसको सैक्रिफाइस कर दिया तो भी प्रभु इसको फिर से जिलाएगा। Because he knew even if I sacrificed him, the Lord would resurrect him again. क्योंकि ये पुत्र के द्वारा उसने करार किया है कि इसके द्वारा मैं पूरी जातियों को आशीर्वादित करूंगा। Because the Lord had made a covenant with me regarding this very son. हालेलुया। Hallelujah. वचन को पकड़ा उसने, He held on to the word of God. उसने प्रतिज्ञा को पकड़ लिया। He held on to the promise of और God. उसको पता है परमेश्वर का चरित्र कि वो कभी है ना झूठ नहीं बोलता। And he knows the character of God, that God will never lie. हालेलुया। Hallelujah. तो पूरा दृष्टांत आप घर पे जाके पढ़ सकते हो, And you can go home and read the whole thing. है ना। जाकर वो है ना उसको वेदी पर ये वेदी बनाकर उसको लकड़ी बिछाकर इसहाक को उसके ऊपर चढ़ाता है। And Abraham goes onto the mountain and lays his son on top of the altar that he built. अभी वो इसहाक भी देखो इतना बूढ़ा उसका बाप है, आज्ञा पालन कर रहा है वो भी। And Isaac being young, he's still obeying his father who's very old. नहीं तो आजकल के बच्चे अरे मेरे को खत्म कर रहे हैं क्या, बुढ़ा समझता नहीं क्या? पुलिस को डायल करता है 100 नंबर को। हालेलुया।
है ना, वो भी आज्ञा है ना, वो पिता क्या करने का कर करके उसने अपना हाथ पैर बांधने के लिए दे दिया. And he also submitted himself and let his father tie his hands and legs. हालेलुया. Hallelujah. कैसा विश्वास था ये लोगों का. What kind of faith these people possessed. आमेन. Amen. इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया. And that is why Abraham is called as the father of faith. ऐसे ही हमको भी जो भी प्यारी चीज लगती है प्रभु के लिए देने के लिए रेडी होना चाहिए. And similarly, we also should be ready to give away anything that is close to our heart. हालेलुया. Hallelujah. मसीह से बढ़कर हमारे पास और कुछ नहीं होना चाहिए प्यारा. And there should be nothing more closer to our hearts than Jesus. हालेलुया. Hallelujah. मसीह से बढ़कर कोई बात हमारे लिए मूल्यवान नहीं होना चाहिए. And there should be nothing more precious than Jesus to us. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए. And this kind of faith we should have. हम कभी डगमगाएंगे नहीं. We will never falter. हमारा विश्वास है ना उस चट्टान के समान मजबूत हो जाएगा. And our faith will become strong like a rock. कभी डाउट नहीं करेंगे. We will never doubt. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. पता था कि मैं इसको अगर छुरी भी उठा लिया उसने मारने के लिए. And he even picked up his knife to kill the son. और तुरंत आकाश से है ना स्वर्गदूत बात किया, बस बस बस. And immediately from an angel of the Lord लड़के पे spoke and छुरी stopped मत him. चला. And he said, do not harm the son. अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय में चलने वाला व्यक्ति है. Now I know that you are walking in my fear. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु का भय में चलने वाला, प्रभु के साथ अगर हमारा ऐसा गहरा रिश्ता रहेगा तो हम उसको अच्छे से पहचानेंगे. And if we have a close relationship with the Lord, then we will recognize him well. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा विश्वास होना चाहिए. This kind of faith we should have. तो हम कभी डाउट नहीं करेंगे, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमको पता है अरे प्रभु मेरे साथ है. So we will never doubt. And we will know that the Lord is with us. जो भी प्रभु बोलता है हम करने के लिए रेडी हो जाएंगे. And we will be ready to do whatever the Lord says. Because when the Lord is with us, then we will always be ahead when we hear the voice of the तो Lord. यहाँ पर प्रभु क्या साबित कर रहा था कि वो अपना खुद का इकलौता बेटा को कुर्बान करने के लिए. And the Lord here was symbolizing that He is giving His own Son. हालेलुया. है ना, अपना इकलौता बेटा से परमेश्वर जो प्रेम करता था उसने सारे जगत के लोगों के पाप के लिए दे दिया. And the Father who loved His only begotten Son, He gave Him for the sins of the world. ऐसा ही हमारा प्रेम अपने अपने बच्चों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं क्या सोल टाई वाला प्रेम हमारे बच्चों के साथ हमको नहीं करना है. And we should not have soul ties with our children. क्योंकि वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है. Because they're not our property. प्रभु ने दिया है. The Lord has given him. उसको बढ़ाना है, उसको है ना वो काम दिया है, प्रभु ने जिम्मेदारी का काम दिया है. And the Lord has given us a responsibility to grow them. हालेलुया. Hallelujah. बच्चों का मालक नहीं बनने के लिए बोला प्रभु ने, We are not owner of those children. लेकिन उनको एडमोनिश करके उनको प्रभु में बढ़ाना है. But we have to admonish them and grow them in the Lord. उनके साथ सोल टाई हो गया तो बिगड़ जाएंगे बच्चे. And if we have developed soul ties with the children, then they will. लेकिन ये मनसा से कि प्रभु ने ये बच्चा मुझे दिया है, इसको मैं प्रभु में बढ़ाना है. But we have to be mindful that the Lord has given me and I will grow this child. उसके जीवन में जो भी प्रभु की योजना है उसमें प्रभु उसको अगुवाई करेगा. वो मनसा से अगर हम उसको तैयार करेंगे वो बड़ा होकर उससे कभी दूर नहीं जाएगा. And whatever the Lord has planned for him, that will be fulfilled in his life and he will never depart from it. यहाँ पर अब्राहम का 100 वर्ष में अभी आखिरी समय में उसका बेटा है और उसको भी वो देने के लिए रेडी हो गया. And here Abraham even was ready to offer his son whom he received at 100 years. प्रभु ने उसको फिर से जिला के उसको दे दिया. And in a way the Lord resurrected his son and gave him back. क्योंकि उसको पता था कि ये मर भी गया तो प्रभु उसे फिर से जीवित करेगा. And because he knew even if he dies, then the same son was going to rise back again. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे ही हमारा विश्वास ऐसा प्रभु में मजबूत होना चाहिए. Similarly, our faith should be strong in the Lord. तो ये एक दिन में नहीं होगा. जितना हम ऐसे फेलोशिप्स में आएंगे, सच्चा वचन सुनेंगे और ध्यान से वचन को सुनकर अपने आप को रेडी करेंगे, प्रभु मैं मेरा पूरा ध्यान पूरा मन तेरे ऊपर लगाता हूँ. And it will not be developed in one day, but as we keep coming in the presence of the Lord and as we keep meditating His word, then we will develop this. आमेन. Hallelujah. समझ में आ रहा है? हम एक गीत गाएंगे. प्रभु तू है चांदी से भी कीमती, प्रभु तू है सोने से महंगा, प्रभु तू है हीरो से भी सुंदर
और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। प्रभु तू है चांदी से भी कीमती, प्रभु तू है सोने से महंगा, प्रभु तू है हीरो से भी सुंदर, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। हालेलुया। प्रभु से कीमती कोई चीज नहीं है भाई बहनों, है ना। सोना चांदी हीरा मोती सबसे कीमती अनमोल प्रभु है, और वो हमारे अंदर है, वो हमारे पास है। हम लोग गरीब नहीं रह सकते, हम लोग कमज़ोर नहीं रह सकते हैं, हम लोग जीवन से बढ़कर है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता कि आपने हम सब से प्रभु बात किया है पिता, और आपका ये वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के हृदय के अच्छे ज़मीन पर बोया गया है प्रभु, और हम सब का पहचान आपके साथ और गहरा हुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम सबका विश्वास को और अपने मजबूत चट्टान के समान बनाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते पिता। ये कलसिया को प्रभु आप बना रहे हो प्रभु, हालेलुया। अंश अंश करके हम सबको आप बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा आदर गौरव आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक गीत गाते, हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। मैं गाता हूं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर
ने नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। प्रभु हम आपकी आराधना करते प्रभु, आप कितने अच्छे हो प्रभु, हमारे साथ हमेशा रहते हो प्रभु जी। हर परिस्थिति में हमको जीवन से बढ़कर आपने बनाया पिता। धन्यवाद इस विश्वास के लिए, धन्यवाद प्रभु जो हम सबको आपने दिया है और हम सबको आप विश्वास में मजबूत बना रहे हो। आपके ज्ञान और पहचान में हम सबकी उन्नति कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। ये सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया प्रभु, हम सबको चलाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सब गौरव महिमा आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए।